ओके। हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर एस.के. कुशवाहा। तो हमने जो लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी के टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में यूज़ किया था कि कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो हम जानें समझें तो एनाटॉमी बिल्कुल टिप ऑफ द टंग में होगी कि कोई भी कुछ भी पूछे तो हम फटाक से बता दें। तो मैं आपको जो भी हमारे इस चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा कोई अपडेट वीडियोस आए तो फट से आपके पास आए और आप उसका प्रॉपर नॉलेज ले पाएँ। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे समय बेकार न करते हुए। ये जो हमारा है सेकेंड नंबर जिसमें है द टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स। इसमें हम बॉडी से संबंधित जो टर्म्स हैं, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जनरली हम दाएं बाएं ऊपर नीचे यूज़ करते हैं, बट मेडिकल टर्म्स में थोड़ा सा अलग है जो कि बिल्कुल ईजी है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। ध्यान से आप अगर देखेंगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। तो फर्स्ट है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। व्हाट इज़ द फ्लेक्शन? फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, बिल्कुल साधारण तरीके से हम समझेंगे। एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो हमारा हाथ एब्डोमेन से अबे दूर जा रहा है सामने की तरफ, दैट इज़ द एक्सटेंशन, और एब्डोमेन की तरफ, बॉडी की तरफ आ रहा है, दैट इज़ द फ्लेक्शन। ओके, अबे फ्रॉम द एब्डोमेन it's extension and toward the abdomen it's a flexion. Okay, and third is and fourth is abduction and adduction. abduction का मतलब बॉडी न्यूट्रल है, पैरेलल बॉडी के साइड से ऊपर की तरफ जाएगा abduction और नीचे की तरफ आएगा adduction। बिल्कुल सिंपल, दूर की तरफ away from the body abduction और अडक्शन। अडक्शन रेंज को हम ऐड करते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं। सर्कमडक्शन क्या है? हाथ को रोटेट करना, हाथ को घुमाना, ठीक है, चाहे वो आगे से पीछे या पीछे से आगे की तरफ, हाथ रोटेट करना ही सर्कमडक्शन कहलाता है। ओके, एंड देन मीडियल रोटेशन। व्हाट इज द मीडियल रोटेशन? मीडियल रोटेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एक इमेजिनरी लाइन हमारी बॉडी में सेंटर से जा रही है उसकी तरफ अगर कोई मूवमेंट होता है, जस्ट लाइक ये मैंने हाथ को बेंड किया यूं 90 एंगल पे और अंदर की तरफ टर्न कर रहा हूं, दैट इज मीडियल रोटेशन। एंड अ लेटरल रोटेशन इन द सेंस बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपका हाथ है, ये समझ लीजिए आपका हाथ है, अब ये आप बॉडी में अंदर की तरफ मूव कर रहे हो, इट्स अ मीडियल रोटेशन, और यही चीज अगर बाहर की तरफ आ रही है तो ये लेटरल रोटेशन। जस्ट ये बॉडी है, अंदर की तरफ जा रही, मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन। और ये रोटेशन किस चीज का होता है? बिकॉज ये जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस का सेफ व्यू अंदर की तरफ होता है, जब हम मिडली रोटेट करते हैं ये अंदर की तरफ वो रोटेट होता है, बाहर की तरफ लेटरल रोटेशन। इसके बाद सुपाइन एंड सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। सुपिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया, पाल्म इज सुपिनेशन एंड डार्क सरफेस इज प्रोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सुपिनेशन और प्रोनेशन में क्या होगा? सुपिनेशन मतलब सुपाइन, ऊपर की तरफ, जस्ट लाइक मैंने पहले जो बताया था, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुपाइन सरफेस, सुपाइन पोजीशन एंड प्रोनेशन, प्रोन पोजीशन, प्रोनेशन, ठीक है। इसके बाद डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन ये बेसिकली एंकल मूवमेंट होते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन को समझने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये अभी यहाँ पे प्लांटर मैंने बताया, प्लांटर सरफेस नीचे की तरफ, पाल्म की तरफ प्लांटर और ऊपर की तरफ डॉर्सल, ये वाला सरफेस डॉर्सल और ये प्लांटर। तो फ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्शन, उसी साइड पे जहां हम बात कर रहे हैं। जैसे प्लांटर की तरफ,
प्लांटर की तरफ अगर हम फ्लेक्शन करते हैं, डाउन करते हैं, दैट इज अ प्लांटर फ्लेक्शन, मतलब उसी तरफ कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, उसी तरफ झुकाव होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं फ्लेक्शन, तो ये जो आर्म्स है ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पास में आ रहा है, दैट इज अ फ्लेक्शन। बट डिजिटल डिस्टेंस में जा रहे हैं तो एक्सटेंशन। उसी तरीके से ये हमने बात की प्लांटर फ्लेक्शन, तो प्लांटर समझ गए, ये है फ्लेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो प्लांटर की तरफ अगर मूवमेंट होता है प्लांटर फ्लेक्शन, और अगर ये ऊपर डॉर्सी की तरफ होता है दैट इज अ डॉर्सी फ्लेक्शन। ठीक है, इसको मूवमेंट से समझने के लिए ऐसे करेंगे, पैर का जो पंजा है ये, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन ये, और डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर की तरफ, प्लांटर फ्लेक्शन टुवर्ड द ग्राउंड एंड डॉर्सी फ्लेक्शन अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, एंड इनवर्जन इवर्जन, ये भी एंकल मूवमेंट है। इवर्जन लाइटली अंदर की तरफ टर्न होना, क्योंकि एंकल पैर टोटली यू रोटेट तो होता नहीं, जैसे हमारा ये हाथ पूरा ऊपर हो गया, पूरा नीचे हो गया, तो वो क्या होता है लिटिल बिट अराउंड समथिंग 30-35 एंगल, तो उसमें क्या होगा इनवर्जन मतलब अंदर की तरफ, इवर्जन इन द सेंस बाहर की तरफ, इनवर्जन अंदर की तरफ और इवर्जन बाहर की तरफ। एंड डिस्क्राइबिंग वेसल्स, अभी इसमें वेसल्स में 3 चीजें आती हैं। फर्स्टली आर्टरी, व्हाट इज द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी क्या है, आर्टरी स्वच्छ ब्लड को लेकर के बॉडी के पूरे बॉडी के टिश्यूज को सप्लाई करती है, इन द सेंस कि प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फ्रॉम अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, जो ब्लड हार्ट से टिश्यूज की तरफ जाता है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ जाता है, वो आर्टरी कहलाता है। और जो टूवर्ड द हार्ट, जो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके और हार्ट की तरफ लेके आता है, उसे हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कैपिलरी क्या है, कैपिलरी है जो आर्टरी और वेन दोनों का जंक्शन होता है। जंक्शन इन द सेंस कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सचेंज करने का एरिया कैपिलरी कहलाता है। जैसे अगर ये आर्टरी गई और ये क्लम्पिंग हुई, इसके बाद इधर से वेन आई, ये क्लम्पिंग हुई, तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सचेंज करता है अपने आप को, वहाँ पे जैसे ये आर्टरी और ये वेन और ये कैपिलरी, जहाँ पे ये शुद्ध ब्लड जाएगा और यहाँ शुद्ध ब्लड टिश्यूज में पहुँचेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जनरल जो एनाटॉमी के टर्म्स होते हैं उन सारे टर्म्स को यहाँ पे देखा क्या है और कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से और सरल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारी कोशिश है जितने भी वीडियो हम डे टू डे अपडेट करेंगे, कोशिश ये रहेगी उसमें सरल से सरल तरीके से आपको वो सारी चीज़ें ला के दें, आपको अपडेट करें, आपको बताएं, आपको सिखाएं कि आप इजी तरीके से उस चीज़ को समझ पाइए। पढ़ना और रटना एक अलग चीज़ है और समझना एक अलग चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाएंगे वो लाइफ लॉन्ग होता है, लेकिन रटा हुआ चीज़ जब आप कुछ दिन नहीं पढ़ते हैं तो वो माइंड से स्किप हो जाता है। तो एक बार आप इसको प्रॉपर तरीके से देखेंगे, रिवाइज करिए, रिवाइंड कर करके वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी है। ओके, एक बार दोबारा से मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। जनरल लैंग्वेज की बात करेंगे, यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन 5 होती हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन, लिथोटॉमिकल पोजीशन। ओके, इसमें प्लेन होती हैं, प्लेन 3 होते हैं, मीडियल प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसफर प्लेन। ठीक है, इसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू लिम्ब, जो अंग से संबंधित जो टर्म्स यूज करेंगे, इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, प्रोक्सिमल, डिजिटल एंड पाल। ओके, एंड देन बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हम यूज करेंगे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन,
abduction, adduction, circumduction, medial rotation, lateral rotation, ठीक है। यहाँ फिर supine, prone, plantar flexion, dorsiflexion, inversion, eversion, ये सारे मूवमेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ओके, मसल्स में हम देखेंगे ओरिजिन। ओरिजिन क्या, व्हाट इज द ओरिजिन? ओरिजिन वो होता है, इसमें एक स्केच के थ्रू आप समझ सकते हो। ये हमने एक जनरल स्केच बनाया। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे मसल ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है। बोन में फॉर एग्जांपल ये एक बोनी अटैचमेंट है, तो यहाँ से मसल से स्टार्ट हो रही है और इंसर्शन जहाँ पे मसल इंड हो रही है, जिस बोन में मसल इंड हो रही है, इंसर्शन हो गया। जहाँ से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन, जहाँ खत्म हो रही है इंसर्शन। अब इसमें आया बेली। बेली क्या होता है? बेली मसल्स का वो पार्ट होता है जहाँ पे मसल स्पंडल भी बोलते हैं उसको, जहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये बाइसेप है, बाइसेप में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बाइसेप मसल निकली है, जनरल अभी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे बल्गी एरिया होता है, दैट इज अ बेली। ओके, एंड देन टेंडन। टेंडन क्या होता है? मसल का इंडिंग पार्ट से पहले का जो एरिया होता है वो टेंडन कहलाता है। अब इसको टेंडन क्यों बोलते हैं? टेंडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मसल्स का ओरिजिन में भी इतने पार्ट में है, लेकिन इंसर्शन जिस पे होना है वो बोन अगर पतली है तो इस पे इतना इंसर्शन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक इंडिंग पार्ट जा करके यहाँ पतला हो जाता है जहाँ पे सारे मसल्स का अटैचमेंट होता है, और ये यूं थोड़ा कुछ दूर जाने के बाद फिर बोन में अटैच होती है। तो ये इंसर्शन के साथ साथ ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज टेंडन। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरा सारा वीडियो आपके पास सडन जैसे ही अपलोड करूं और मेरे वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ओके, बाय बाय।